वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली स्टडी एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हम यूपी पॉलिटेक्निक की जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, हम फिजिक्स का उसका फर्स्ट लेसन लाए हैं। आपका क्या लेसन है? फर्स्ट लेसन मात्रा के विनिमय। चलिए हम आगे देखते हैं आपके लेसन के बारे में। देख सकते हैं इकाई 1 है, अध्याय 1 है, मात्रा के विमान, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब देख सकते हैं दिया मापन की क्या आवश्यकता है। देख सकते हैं मात्रक, इसमें आपको पढ़ना अंकिक मान। मात्रक वो सामान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, उसे भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। जैसे समय का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया है। समय को मापने के लिए सेकंड की आवश्यकता पड़ती है, इस लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ती है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान हमें किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और देखते हैं आंकिक मान किसे कहते हैं, जो ये बताता है कि उस राशि में इसका कितना मात्रा होती है, कितनी बार सम्मिलित है। उस दूसरे शब्द में किसी भौतिक राशि में आंकिक मान उसका मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका उल्टा होता है, मतलब आगे इसमें कहा है जितनी बार होती है वो राशि उतना गिना जाता है उसे आंकिक मान। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि का, ये हो गया आपका इस भौतिक राशि का आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों को वह U1 U2 क्रमशः N1 N2 होते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये N1 N2 दिया है, N1 U1 N2 U2 दिया आपका। अब चलिए आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। भौतिक राशियों का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं भौतिक अर्थात मापन पर आधारित एक विज्ञान है। जब कभी हम कोई वस्तु मापते हैं तो उसमें संख्या और राशि प्राप्त होती है। कोई राशि जिसे मापे जा सके भौतिक राशि कहलाती है। वे सभी राशियाँ जिन्हें परिचित व मापित किया जाना हो पूर्ण रूप से परिभाषित होना आवश्यक है, इसलिए मात्रक विनिमय जानकारी आवश्यक है। अध्याय इस खंड में इस मूल मात्रक, विभिन्न प्रकार की राशियों का मात्रक, व्युक्त एवं मात्रक एवं मूल मात्रक की व्युक्त मात्रक प्राप्त करना था विनिमयों का अध्ययन करना। अब देखते हैं आपका आगे क्या। भौतिक राशियाँ बताते हैं। भौतिक राशियाँ वह राशियाँ हैं जिनमें भौतिक नियम व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक राशियाँ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये होती हैं जिसमें आपको व्यक्त किया है। जैसे आप केमिकल होता है, आपको उसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता कि आप क्या है। भौतिक में आपको आँख से आप देख सकते हैं भौतिक का मतलब। भौतिक राशि का वर्गीकरण देखो, उदाहरण आपको इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों। इसका जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, समय, वेग, त्वरण, बल, कार्य, संवेग, आघूर्ण, विद्युत धारा, ऊर्जा भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें मापा जा सकता है तथा मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। इसको तो मापा भी जा सकता है, इन सबको मापा भी जा सकता है, व्यक्त भी किया जा सकता है इनको। फिर से आगे देखते हैं आपका क्या दिया है। भौतिक राशियों को दो वर्गों वर्गीकृत किया, मात्राओं के आधार पर, दिशा तथा परिणाम के आधार पर। अब देखते हैं आपका मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक आ गई, मात्रक के आधार पर वर्गीकरण। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आधार व मूल राशियाँ, व्युत्क्रम राशियाँ। अब देखते हैं आपकी आधार राशियाँ क्या होती हैं। इसमें क्या दिया, मूल राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें किसी दूसरे भौतिक राशि के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, या एक दूसरे का पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अब एक दूसरे का पद को व्यक्त नहीं किया सकता, जैसे कोई भी चीज़ उसको व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल थ्रू आप ले सकते हैं कि उदाहरण दिया आपका, उदाहरण से पता द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा है, ये 7 राशियाँ भौतिक आधार पर मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो मूल राशियाँ आपकी होती हैं ये 7 होती हैं। और आपका अगला टॉपिक क्या दिया है, व्युक्त में राशि, डिवाइड क्वांटिटीज। व्युक्त राशियों में भौतिक राशियाँ आती हैं जिन्हें मूल राशियों में पदों में व्यक्त किया जा सकता तथा यह राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र राशि नहीं होती। अब देखिए उदाहरण की वेग, संवेग, आयतन, बल, आघूर्ण, कार्य आदि उत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब हम आपकी अगली टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ये क्या है अगली टॉपिक आपकी, देख सकते हैं दिया क्या है आपका, दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। आपकी दूसरी टॉपिक क्या थी, इसमें दो वर्ग बांटा गया है, अदिश और सदिश।
अदिश यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वे राशियाँ अदिश वो राशियाँ कहलाती है जो केवल परिणाम दर्शाती है, दिशा नहीं दर्शाती। ऐसे आपका द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, दूरी, चाल। अब ये सदिश राशियाँ जो परिणाम दिशा दोनों ही वो दोनों की दर्शाती है। उससे जैसे वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, संवेग। और देख सकते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। आप अधिक से अधिक पढ़ चुके हैं। अब मापन, मेजरमेंट। अब जानते हैं किसी चीज़ को मापने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जैसे अभी यांत्रिक कार्य हुआ, ऐसे इंजीनियरिंग का वर्क में होता है, कोई मापने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ती है। या आप किसी क्लास से पढ़ते हैं या कोई भी कैंपस पास, इस सबकी आवश्यकता आपको पड़ती है। इसी तरह आगे देखते हैं मापन में मात्रक तथा मानक, यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये दो टॉपिक। भौतिक राशियाँ का मात्रक मानक कहलाता है। जिसका मात्रक होता है वही मानक आपका कहलाता है। मात्रक ही मानक कहलाता है। वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, इसमें मापी जा सकती है मात्रक के मानक से। आंकिक मान, न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती है? किसी भौतिक राशि का आंकिक मान वह संख्या है जो किसी राशि का परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये बताता है कि मापी गई राशि चुनी गई मात्रकों की कितनी गुनी है। अब बताता है कि ना 2 के गुनी 4, 4 के गुनी 4, इसका गुनी बताता है इसका जो होता है। देख सकते हैं कि इसमें उदाहरण दिया है। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति 5 फुट लंबा था, तब हमारा मतलब ये होता है कि उस वस्तु को 5 गुना बड़ा है। इसका आप देख सकते हैं आपका यूनिट्स, मात्रक क्या है? यूनिट्स, यूनिट क्या है आपकी? मात्रक वह राशियाँ हैं, मात्रक वह राशियाँ जो जिससे मापने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मात्रक का वह मान, राशि या परिणाम है जिसमें किसी दूसरे मान, राशि या परिणाम को व्यक्त किया जा सके। जब हम कहते हैं कि एक छड़ 18 मीटर लंबी है, मान ली एक छड़ 18 मीटर आपकी लंबी है, तो क्या उसका मतलब क्या रहा, क्या तात्पर्य उसका कि ना हमारा ये तात्पर्य कि लंबाई की मात्रक मीटर है। अब देखते हैं आपका 18 मीटर, फुट नहीं कहेंगे, मीटर कहेंगे। आपकी लंबाई क्या है? मीटर में नापा जाता है। आप लंबाई कोई भी चीज़ नापते हैं क्या? आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका लंबाई नापनी कितने, कोई भी चीज़ हो मीटर में नापते हैं लोग। मीटर ही में नापा जाता है। आपकी लंबाई कुछ भी हो मीटर में नापी जाएगी, ना कि आपकी लंबाई में नापी जाएगी। देखिए आपका एक फार्मूला दिया है, क्यू बराबर एन यू। आपका क्यू क्या है? भौतिक राशि। एन क्या है? परिणाम था, आंकिक मान। यू क्या है? राशि का मात्रक, मात्रक के गुण। यह पूर्णतः परिभाषित होती हैं या आकार में सार्वजनिक होती है। यह समय और स्थान के साथ बदलनी होनी चाहिए, आसानी से व्यक्त किया जा सके, वह अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो। नोट नोट में देखिए भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, आयतन, समय, स्थान आदि। मात्रक का प्रकार, मुख्य रूप में मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। ये 3 मात्रक होते हैं। आपका मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ये जब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है? मूल मात्रक वह मात्रक है जो मूल राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मानक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं, बंधे नहीं होते हैं। बॉन्डिंग इसमें कुछ नहीं होती इसमें। इसे आपका चित्र में दिखाया गया है। मूल मात्रक, आपके मूल मात्रक क्या है? जैसे आपका मूल मात्रक आपको बताया था, लंबाई को मीटर से रिप्रेजेंट, जैसे आपकी लंबाई नापी उसको लोग कहते हैं मीटर से। द्रव्यमान आपका क्या देते हैं? किलोग्राम में। कोई वजन आपको नापना हो तो क्या किलोग्राम में नापते हैं? या कहते हैं कि आप एग्जाम्पल थ्रू, आप 1 किलो आलू लेते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको एक द्रव्यमान आलू, तो ये नहीं किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, किलोग्राम कहता है। अब ये समय देखते हैं आप, सेकंड दिखा, ताप केल्विन में देखते हैं 273 केल्विन, ये सब लिखा होता है। आप देखेंगे केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट होंगे, पढ़े ही हैं तो आप जानते हैं केल्विन का मतलब। अब विद्युत धारा के एम्पियर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर विद्युत धारा की सुना पर कितने एम्पियर उसमें करंट जा रही है, ज्योति तीव्रता की कुंडली है। अब पदार्थ की मात्रा का मोल, वित्त मात्रक क्या है? डिवाइड यूनिट्स। वित्त मात्रक वह मात्रक है जिन्हें वित्त राशि को मापने में प्रयोग किया जाता है। मूल राशि का अलावा सभी भौतिक राशियाँ वित्त राशियाँ होती है। इसमें वित्त मात्रक एक दूसरे को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता था। यह मूल मात्रक से ही मात्रक किया जाता है। अब देखे दिया उदाहरण से
आपका मीटर स्क्वायर और आयतन मीटर क्यूब में हो जाता है कन्वर्ट युक्त में। ये क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब कोई क्षेत्रफल होता है, उसमें आपका क्या नापा आता है? क्षेत्रफल होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नापी जाती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी तीनों नापी जाती है। आज देख सकते हैं इसमें आपका आयतन और क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मीटर से कन्वर्ट करेंगे हम, समय को सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय स्क्वायर। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक का मात्रक है जो कोण तथा धन कोण जैसे राशि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भौतिक में रेडियन स्टेडियन दो पूरक मात्रक हैं। मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति देख सकते हैं आपका मात्रक क्या आपको किस नाप कोई भी मात्रक सेंटीमीटर होता है, फुट पाउंड या सेकंड, मीटर किलोग्राम या सेकंड या मात्रक या सेंटीमीटर सेमी और क्या होता है? सेंटीमीटर सेमी होता है और ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को एस से। आपका देख सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम का मतलब क्या होगा? सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फुट पाउंड सेकंड का। फुट को फुट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ टी से, पाउंड को पी से और एस को सेकंड। मीटर को एम के एस सिस्टम से। एम मीटर होता है, किलोग्राम केजी होता है, सेकंड से समय सेकंड होता है। अब आपका अगला देखते हैं टॉपिक जो आपके अंतर्राष्ट्रीय एम के एस आई सिस्टम है, ये सब आप था पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं आपका ये आप थैंक यू अगले वीडियो में।